हेलो माय यूट्यूब चैनल फैमिली। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज से मैं आपके सामने अपने यूट्यूब चैनल पर एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है मैथ की छोटी छोटी मगर मोटी बातें। इसमें आपके सामने वो सभी कंसेप्ट लेकर आऊँगा जिसमें कि आप अनजाने में या बेसिक कंसेप्ट में आप गलती कर बैठते हैं। आई होप इससे आपकी मैथ्स की बेसिक नॉलेज इम्प्रूव होगी ही और आपका मैथ में भी इंटरेस्ट बढ़ेगा, गलती भी कम करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए। वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा लास्ट में। मैं चाहूँगा आप उसका जवाब कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर दें जो इसी से ही रिलेटेड होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये है आज का, जो एनसीईआरटी प्रॉब्लम का ही एक क्वेश्चन है। +1 का जो मैथ है उसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर का जो चैप्टर है उसके अंदर क्या ये हमेशा ट्रू है? इज इट ऑलवेज ट्रू? √a इंटू √b इक्वल टू √ab। चलिए केस लेकर चलते हैं जिससे हमें इस बात को समझने में थोड़ी आसानी रहे। जैसे कि हम ये बात शुरुआत अगर इसकी करें -1 से, तो 10वीं से ऊपर वाले बच्चे जो 11वीं से और अबव में पढ़ रहे हैं, जो इनके पास मैथ है, वो ये बात समझ पाएंगे कि -1 को हम आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर वो बच्चे देख रहे हैं जो 10वीं या 10वीं से नीचे वाले हैं तो उनके लिए मैं बता देता हूँ होती अगर नेगेटिव टर्म आ भी जाए तो उसके लिए हमने जो है एक सिंबल जनरेट किया, इमेजिन किया, जिसको हम क्या कहते हैं, आयोटा। मतलब √-1 का मीनिंग होता है आयोटा। ठीक है, ऐसे आगे चलते जाएंगे तो आयोटा स्क्वायर जो है -1 होगा, आयोटा क्यूब जो है माइनस आयोटा होगा और आयोटा रेज टू द पावर 4 जो है वो 1 होगा। ठीक है जी, अगर ये सिंबल आपके सामने यूज होते हैं तो आप मीनिंग समझ सकते हैं। तो आयोटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं आयोटा इंटू में आयोटा। ठीक है, जैसा कि मैंने आयोटा के बारे में बताया कि क्या है वो √-1 है। ठीक है, इसको √-1 लिख सकते हैं। अगर ये रिजल्ट ऑलवेज ट्रू है तो ऑब्वियस ही बात है कि √a इंटू √b √ab होगा, मतलब -1 इंटू -1 होगा। ठीक है जी, तो -1 इंटू -1 क्या होता है? 1। ठीक है, और √1 क्या होता है? विच इज 1। आपने ये बात गौर करी कि जो शुरुआत तो हमने -1 से करी थी और पहुंच हम 1 पे गए, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? हाउ इट इज पॉसिबल? ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता था। हमने गलती कहाँ की? कौन सा स्टेप ऐसा था जहां पे जाके हमने गलती करी? यस, यहाँ हमने गलती की कि यहाँ जो ए और बी की वैल्यू आप देख पा रहे हो, ए की वैल्यू है -1 और बी की वैल्यू है -1। दोनों नंबर नेगेटिव हैं, ए भी और बी भी दोनों नेगेटिव। तो एक बात ध्यान रखें, जो ये रिजल्ट है √a इंटू √b नॉट ऑलवेज इक्वल। ओके, कब इक्वल नहीं है? इन केस ऑफ इफ ए एंड बी आर बोथ नेगेटिव। अगर ए और बी बोथ नेगेटिव हैं तो क्या कहेंगे कि ये रिजल्ट इक्वल नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर इनके अलावा आप जानते हो 3 केस और हैं, कौन कौन से? इफ ए ग्रेटर देन 0, बी लेस देन 0। ठीक है जी, ए लेस देन 0, बी ग्रेटर देन 0। और थर्ड केस कौन सा? ए ग्रेटर देन 0 एंड बी इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। तो इन तीनों केस में हम ये कह सकते हैं इक्वल टू 0 का भी केस आ जाएगा, इसमें मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो इन तीनों केस में हम ये कह सकते हैं कि √a इंटू √b इक्वल टू क्या रहेगा? √ab रहेगा। ठीक है जी, तो आप इसके अंदर इक्वल का भी केस लगाएं, क्योंकि इसके लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं? नॉन नेगेटिव। पॉजिटिव की जगह हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे? नॉन नेगेटिव। ठीक है जी, नॉन नेगेटिव का मतलब क्या हो सकता है? 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ी वैल्यू भी बन सकती है। ठीक है, तो अगर इनमें से कोई एक 0 हुआ तो वैल्यू क्या हो जाएगी? मतलब प्रोडक्ट में वो वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो 0 हो सकता है या फिर पॉजिटिव हो सकता है, कोई एक होना चाहिए, मतलब दोनों नेगेटिव ना हो।
ठीक है जी। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। ये जो क्वेश्चन है मैं आपको सही बताऊं, ऐसे क्वेश्चन आजकल एसएससी, एचएसएससी, यूपीएससी, एससीएस लेवल में भी पूछे जाने लगे हैं और ये बेसिक प्रॉब्लम में पूछे जाते हैं। और जिसका एग्जाम मतलब जो है स्टूडेंट्स एग्जाम प्रेशर में लगभग बच्चे जो है ये क्वेश्चन गलत कराते हैं। मैं आपके सामने एक प्रॉब्लम रखता हूँ, आपको अच्छे से समझ आए आई होप। देखिए प्रॉब्लम क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट -4 एंड अंडर रूट -9। प्रोडक्ट है ये। अगर आपने पिछले कंसेप्ट को नहीं समझा है तो ऑब्वियस ही बात है इस प्रॉब्लम का जवाब आप डायरेक्टली क्या लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे कि सर -4 इंटू -9 वैल्यू क्या हो गई, कितनी 36 हो गई, और 36 का रूट हम जानते हैं सर कि 6 होता है, तो हमारा आंसर आएगा, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है। जैसा कि बेसिक कंसेप्ट हमने पढ़ा आज एनसीईआरटी का, जिसके अंदर हम क्या कहेंगे कि अगर दोनों नेगेटिव हैं तो ये रिजल्ट ट्रू नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो इसको मतलब अंडर रूट -4 को हम ऐसा तो लिख सकते हैं ना, इंटू में अंडर रूट -1। ठीक है। ऐसे अंडर रूट -9 को हम ऐसा लिख सकते हैं, अंडर रूट 9 इंटू में अंडर रूट -1। क्यों? क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो प्रोडक्ट पॉसिबल है। ठीक है जी। पिछले रिजल्ट के अकॉर्डिंग एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो प्रोडक्ट पॉसिबल है, लेकिन दोनों नेगेटिव होते तो प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं होती। और अंडर रूट -1 जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया, ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4 को लिख सकते हैं 2 और ये आयोटा, ऐसे ये 3 आयोटा। तो प्रोडक्ट अगर की जाए तो अंडर रूट -4 इंटू में अंडर रूट -9 वैल्यू क्या होगी 2 आयोटा इंटू में 3 आयोटा, सो 6 आयोटा स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया, आप वीडियो बैक करके देख सकते हैं क्या होता है -1। सो आंसर क्या आएगा -6 आएगा। देखिए कितना डिफरेंस आ गया आंसर के अंदर। ठीक है जी। और ऑप्शन जो है जान करके ही ऐसे दिए जाते हैं जिसके अंदर दोनों ऑप्शन छिपे हुए होते हैं और एग्जाम प्रेशर में हम ऑप्शन सही की जगह गलत लगा जाते हैं। ठीक है। आई होप आपको टॉपिक समझ आया होगा। एक क्वेश्चन मैं आपको जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था करने के लिए दूंगा, मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं कि क्या होना चाहिए। ठीक है जी। ये लास्ट में आपके सामने क्वेश्चन रखा गया है। ठीक है। इसका आंसर आपने मेरे को बताना है। ठीक है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करके जाना। ऐसे ही मैं मैथ्स की छोटी छोटी मगर मोटी बातों के बारे में आपके सामने कंसेप्ट और नए नए लेके आता रहूँगा। थैंक यू।